साथ संगत जी, धन निरंकार जी, आज फिर नए विचार के साथ आपका अपने ही चैनल पर स्वागत है। चलिए, विचार शुरू करने से पहले विचार शुरू करते हैं। चरणामृत सुखों का भंडार। साथ संगत जी, जिस प्रकार समुद्र मंथन के समय मंथन के बाद अमृत निकला था, उसी प्रकार चरणामृत वह जल है जिसमें श्रद्धा, निष्ठा और प्यार से विश्वास पूर्वक सद्गुरु के पांव पखारे गए हों। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी सद्गुरु के चरणों की वंदना करते हुए कहा है, बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे। अर्थात मैं ऐसे गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं। सत्संग जी, अध्यात्म में गुरु चरणों की वंदना और चरणामृत के सेवन से भक्त के आनंद एवं तन मन निरोग होने के विविध वर्णन मिलते हैं। सद्गुरु के ईश्वर रूप मानकर भक्त श्रद्धा पूर्वक समर्पित होकर प्रभु के चरण कमल को प्यार व श्रद्धा से पखार कर समर्पित होता है और प्राप्त चरणामृत का प्रयोग कर त्रिविध ताप से छुटकारा पा लेता है। रामचरितमानस में भक्त केवट द्वारा श्री रामचंद्र जी को पार उतारने के लिए चरणों को पखारने की इच्छा बताई गई थी। पद कमल धोई चढ़ाई, नाम नाथ उतराई चहो। प्रभु की सहमति पाकर प्रभु का चरणामृत पाने के लिए भक्त केवट आनंदित हो गया और प्रभु के चरणों को धोने लगा। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारने लागा। बरस सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाई। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमंग में देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान कोई पुण्य नहीं है। चरणामृत पान का फल क्या होता है, इसको तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड के दोहा 10 में बड़े ही अच्छे तरीके से बताया है कि पद पखारे जल पान करे, आप सहित परिवार। पितर पार कर प्रभु हुई, पुण्य मुदित गयो लई पार। केवट ने भी प्रभु के चरणों में को धोकर सारे परिवार सहित स्वयं उज्जल चरणामृत को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार कराया, फिर आनंद पूर्वक श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। संत निरंकारी मिशन में भी चरणामृत की सनातन मान्यता व प्रभाव का अनूठा भावपूर्ण स्थान है। चरणामृत की महत्ता निरंकारी मिशन में अत्यधिक है। चरणामृत वह अमृत है जिसको पीने से पार उतारा ही नहीं अपितु सारे रोगों की मुक्ति मिल जाती है, बशर्ते चरणामृत को साधारण जल चवन्ने की भूल ही न की जाए। सत्संग जी, एक बार बाबा अवतार सिंह जी ने भी कहा था कि मेरे देखने में आया है कि कई संतजन किसी बीमार व्यक्ति को जब देखने के लिए जाते हैं तो उसका रोग दूर करने के बजाय उसका बोझ और बढ़ा आते हैं। मैं ऐसे इंसानों को कहा करता हूँ कि आप तो उसकी भलाई के लिए गए थे, परंतु उसका भार और अधिक बढ़ा आए हैं। आप जब बीमार को देखने के लिए जाते हैं तो यह जरूरी है कि आपका अपना ध्यान गुरुमत के अनुसार हो। जब वह बीमार कहे कि मुझे कष्ट है, तब आप यही कहें कि दातार कृपा करेगा, चरणामृत का पान करो तो वह अवश्य ही ठीक हो जाएगा। यदि आप यह कह देते हो कि रोग तो वह भयंकर है, किससे इलाज करा रहे हो, जब वह किसी डॉक्टर का नाम बताता है तो आप किसी अन्य समझदार डॉक्टर के विषय में सलाह दे देते हैं, तो उसे यह सब करना पड़ता है। अलग अलग दवाइयों का प्रयोग करने से कष्ट बढ़ ही जाएगा। वह पहले ही बहुत अधिक खर्च कर चुका होता है और आप उसे अन्य डॉक्टरों के लिए कहते हैं। यदि वह रोगी आपके वचनों के अनुसार ना चले तो ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि संत ने कहा है और मानने के लिए उतना धन नहीं होता जो वह खर्च कर सके। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि सब लोग वहाँ डॉक्टर बनकर ना जाया करो, गुरसिक बनकर जाया करो। यही कहा करो कि दातार का ध्यान करो, संतों के चरण धोकर पियो। इस प्रकार चरणामृत की महत्ता युगों से हो रही है। दासी की दृष्टि में चरणामृत वास्तव में संजीवनी के तुल्य है, जो मृत को भी जीवित करती है। चरणामृत ऐसी आध्यात्मिक औषधि है जो श्रद्धालु को हर प्रकार का सुख प्रदान करती है। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।